के बारे में ज़्यादा इशारे करते हैं। मैं चाहूँगा कि जो प्रतिपक्ष नेता हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उन पे अभी जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है वो उस पर निर्णय ले रही है। बाकी चर्चा सभी 15 सीटों पे आज हो गई है। क्या मजबूत उम्मीदवारों की सूची देखने को मिलेगी? मजबूत उम्मीदवार मिलेंगे। पहले जो 10 सीटें आई हैं उसमें भी हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और राजस्थान के अंदर पाड़ा हम लोगों ने बांट दिया है। बीजेपी से ज़्यादा सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। आज हमारे जो कैंडिडेट जिन पे डिस्कस हुआ है मजबूत कैंडिडेट हैं। बहुत ही जल्दी अब आपके सामने वो नाम आएंगे। क्या ये बातें आ रही हैं कि क्या 11 सीट पे कंफर्म हो गया, लेकिन 4 सीटें आप लोगों ने हाईकमान पे छोड़ दी, ये बात सही है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाईकमान तो मालिक है ही सारा, लेकिन ये है कि 3 सीटें जो है वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पे डिस्कस हो गया है। आला कमान को निर्णय लेना है। तो क्या ये जो लगातार कह रहे थे गठबंधन की बात, चाहे नागौर हो, सीकर हो, अभी चल रही है बांसवाड़ा, नागौर और सीकर, तीनों ही जगह अभी गठबंधन की बात चल रही है। वो मैं समझता हूँ कि वो भी अंतिम चरण में ही है। जैसा भी निर्णय होगा उसके गठबंधन नहीं होता है तो भी जो है वो उम्मीदवार कोटा फाइनल होगी। कोटा भी फाइनल ही है, जब सारी फाइनल है क्योंकि तो प्रहलाद गुंजल मैं कह रहा हूँ सारी 15 सीटों पे चर्चा हो गई है और आला कमान बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें जारी करेगा। प्रहलाद गुंजल क्या पार्टी में आ गए हैं, आने वाले हैं? क्या कुछ ऐसा कोई बीच में चर्चा हुई इसको लेकर? अभी देखिए आधिकारिक तो घोषणा अध्यक्ष जी करेंगे, अभी क्या बात चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आपने नेता जो एक तरह से इशारों में बहुत कुछ बात कह गए। 3 सीटें जिनका लगातार हम कह रहे हैं और चौथी सीट जो है कोटा बूंदी की, जिसपे कि प्रहलाद गुंजल को लेकर अभी प्रहलाद गुंजल ने ऑफिशियली जो है कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। ऐसे में अभी तक कोटा की बात करें, कोटा बूंदी की, उसको लेकर जो बात कह सकते हैं कि उसको लेकर फाइनल हुआ नहीं है, अभी हाईकमान पे छोड़ दिया गया। और संभवतया अगर कल ज्वाइन करते हैं प्रहलाद गुंजल तो संभवतया जो कल लिस्ट जारी होगी उसमें उनका नाम फाइनल सामने आ सकता है। फिलहाल 11 सीटों पर 15 में से 11 सीटों पे जो है ये बात सामने आ रही है कि फाइनल जो है लगभग उनकी मोहर लग चुकी है और 4 सीटों पे जो कल लिस्ट जारी करेंगे उससे पहले हाईकमान जो है उस पर फैसला लेकर उस लिस्ट में नाम शामिल कर सकते हैं या उनको बाद में कुछ समय के बाद किया जा सकता है। जी निजाम, सीसी के बीच में चरणजीत चन्नी पहुंचे, उनके नाम को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि नहीं हो पाई है? गाहे बगाहे का अभी चर्चा चल रही है कि उनको लड़ाया जा सकता है या अब बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई उनको नहीं लड़ाया जा सकता। एक बात, दूसरी बात यह कि जो 11 नाम जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं वो 11 नाम क्या फाइनल हो चुके कंप्लीटली देखा जाए? अब कोई इसके बाद बैठक नहीं होनी है, कोई औपचारिकता नहीं होनी है, सीधा एक ट्वीट आएगा और नाम हमारे सामने होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए कि कल भी जो है जब तक ये लिस्ट जारी होगी उससे पहले जो है ये बात क्लियर हो रही है लगातार इस चीज़ को। चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि हाँ जहाँ भी मुझे चुनाव लड़ाएंगे वहाँ मैं लड़ने को तैयार हूँ। प्रभारी रंधावा कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर हम उस पर कन्फर्म नहीं है। दूसरी तरफ देखिए अभी प्रतिपक्ष नेता अगर कहें तो जो टीकाराम जूली है उनके शब्दों के आप देखें तो 3 जो गठबंधन वाली सीटें हैं उनका फाइनल फैसला उन्होंने हाईकमान पर छोड़ दिया और चौथी सीट जो है कोटा बूंदी जिसपे कि प्रहलाद गुंजल जो कि कांग्रेस ज्वाइन करने की बात लगातार पिछले 2 दिन से कही जा रही है, उनके बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग अगर कल होती है तो शाम तक उनका नाम भी, अगर जो पर्दे के पीछे क्या बातचीत चल रही है ये अभी कोई भी सामने से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रहलाद गुंजल वाले कोटा बूंदी वाली सीट को लेकर अभी कह सकते हैं कि फाइनल जो लिस्ट आएगी उसी में तय हो पाएगा कि क्या स्थिति रहती है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो जो थोड़ी सी पेचीदगी भरी सीटें हैं जिसको लेकर गठबंधन की बातें हो रही हैं, नामों के कैंडिडेट